महिला ने बाहरी और गूंगी होने का नाटक किया और एक कोमा में पड़े सीईओ से शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी की रात सीईओ अचानक जाग गया। वह यह परखना चाहता था कि उसकी पत्नी सच में गूंगी है या नहीं। उसने पत्नी को बाथरूम में उठाकर ले गया और कहा कि उसके सामने नहाए। महिला समझ गई कि सीईओ उसे परख रहा है, इसीलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि आप भी मेरे साथ नहाइए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सीईओ को यकीन हो गया कि पत्नी सच में गूंगी है। लेकिन अगले ही सुबह महिला उसके ऊपर लेटकर लगातार हबी हबी चिल्लाने लगी। सीईओ ने उसे नीचे धकेलते हुए चेतावनी दी कि किसी को भी यह मत बताना कि वह जाग चुका है। उसे डर था कि शायद वह समझ नहीं पाएगी, इसलिए उसने उसकी गुड़िया उठाकर धमकाया। तभी नौकरानी दरवाजा खटखटाकर अंदर आ गई। साथ ही सीईओ का निजी डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने जानबूझकर फर्श पर एक टॉफी गिराई ताकि महिला उसे उठाए और उसकी परीक्षा हो सके। लेकिन सीईओ खुद को रोक नहीं पाया और उस आदमी को डांट दिया कि वह हद से आगे बढ़ रहा है और यह बेअदबी है। वह आदमी बोला कि वह तो बस अपना काम कर रहा है और पक्की पुष्टि चाहिए। लेकिन सीईओ ने कहा फिर भी यह असम्मान है। तभी निजी डॉक्टर ने महिला से कहा कि अब उसे घर ले जाया जाएगा। जाते समय उसने उसे प्यार से समझाया कि दूसरों की फेंकी हुई चीजें मत उठाना और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। कुछ समय बाद महिला को उसकी माँ घर ले गई। वहाँ परिवार उसे जबरदस्ती शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने को मजबूर कर रहा था। गूंगी बने रहने का नाटक करते हुए महिला ने बिना नाम लिखे ही उस पर साइन कर दिए। अगले ही पल उसकी माँ उसे सजा देने वाली थी कि तभी सीईओ का निजी डॉक्टर आ पहुँचा और महिला को वापस सीईओ के कमरे में ले गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर सीईओ ने उसके चेहरे पर लाल निशान देखा। उसने तुरंत पूछा कि यह किसने किया। महिला ने कहा मेरी छोटी बहन ने, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे नाराज नहीं थे। निजी डॉक्टर ने भी महिला के परिवार को डांट लगाई। उसे इस हालत में देखकर सीईओ का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि अब वह महिला के परिवार को उनकी करतूतों की सजा दिलवाकर रहेगा।